वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी है और जैसे घर बनाने का शौक़ हर औरत को होता है, जो हस्बैंड होते हैं या आपको फैमिली से बना बनाया घर तो मिल जाता है, लेकिन जो घर को डेकोर करना, घर को सजाना, घर को बनाना वो एक औरत के मतलब काम होते हैं वो सारे। और ये काम करने में मज़ा भी बहुत आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे पास, मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, मेरे पास जस्ट एक रूम है। मैं उस रूम को बहुत ज़्यादा डेकोर करती रहती हूँ, चीज़ें करती रहती हूँ, डिफरेंट चीज़ें मंगवाती रहती हूँ, उसके कॉर्नर्स को डेकोर करती हूँ। लेकिन अब इस तरह का सीन है कि आयत अभी छोटी है, वो अभी चलना स्टार्ट कर रही थी। अब तो माशाल्लाह से उसने बहुत अच्छे से चलना स्टार्ट कर दिया हुआ है, लेकिन अब वो चीज़ें तोड़ना स्टार्ट कर दी थी उसने। फिर मैंने कुछ चीज़ें तो समेट दी अपने रूम से, लेकिन अब मैंने चाहा कि अपने जो मेरी थोड़ी सी वैनिटी है, अब हम लोग इंशाल्लाह जल्दी घर को भी चेंज करेंगे, तो फिर एक प्रॉपर स्टूडियो रूम मैं बनाऊंगी अपना। यहाँ पर अम्मी की तरफ मैं भी स्टे कर रही हूँ, तो मैं आपको अपने स्टूडियो का टूर कराऊंगी इंशाल्लाह जल्दी। छोटा सा एक कॉर्नर मैंने डेकोर किया है, अभी इन प्रोसेस है। ये लाइट्स भी अभी जलनी है, अभी इनकी कनेक्शन वगैरह होने हैं। मैंने कुछ दराज से चीज़ें ऑर्डर की थी जो कि बहुत प्रोडक्टिव और बहुत अच्छी हैं, जो कि आपको कहीं पर भी आप अगर आप अपनी जगह पर भी नहीं है, जिस तरह से मैं अपने घर पर नहीं हूँ, अम्मी की तरफ स्टे किया हुआ है कुछ अरसे के लिए, तो ये है कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। चीज़ें रखी हुई हैं, मुझे बार बार से बैग नहीं खोलना पड़ता, बार बार से चीज़ें निकालनी नहीं पड़ती। एक रूम मुझे मिला हुआ है, उसमें मैंने अपनी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, तो मुझे बड़ी हेल्प मिल गई इन सारी चीज़ों से। तो अभी जो चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं, वो आज की चीज़ें बहुत अमेजिंग है, बहुत हेल्पफुल है और बहुत अच्छी हैं। मैं आप लोगों को वन बाय वन सारी चीज़ें दिखाती हूँ। पहले मैं आपको छोटा सा एक टूर करा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके जी, तो ये सारी कुछ सामान है, ये जो सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं और अभी कुछ ऑन द वे हैं, अभी आ रही हैं कुछ चीज़ें। और ये बहुत ही प्यारा सा एक ज्वेलरी बॉक्स है जो मैंने ऑर्डर किया है, और ये एक स्टैंड है जिसमें आप अपनी कॉस्मेटिक्स, अपनी स्किन केयर, अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो कि आप दराजों के अंदर नहीं छुपा के रखना चाहते। आप चाहते हैं कि आप उनको डेली बेसिस पर यूज़ करें। एक तो लगती बहुत प्यारी हैं इसके ऊपर पड़ी हुई, और दूसरा फिर आपकी रेंज में रहती हैं, आप उनको डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। और इसके साथ साथ मैंने एक ये जो हैंगिंग स्टैंड है कपड़ों का, वो ऑर्डर किया है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरी परचेज़ रही है, अच्छी परचेज़ रही है। मैं एक साइड पे आप बैग, मतलब दोनों साइडों पे बैग भी आप हैंग कर सकते हैं, नीचे आप स्टैंड में शूज़ वगैरह अपने रख सकते हैं। मैंने एक बैग इधर रखा हुआ है, कुछ आयत की चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, और अपने सारे कपड़ों को प्रेस करके यहाँ पर मैंने हैंग किया हुआ है। अभी मैंने आप लोगों के साथ अपना जो है वो टूर भी शेयर करना है, अपने जो कपड़े हैं उनकी जो मैंने सारी डिज़ाइनिंग की है गर्मियों के कपड़ों की, वो भी शेयर करनी है जल्दी इंशाल्लाह। ओके जी, तो इस तरह से सारा मैंने अपना स्टूडियो एक कॉर्नर में डिकोर किया है, अपनी सारी चीज़ों को इस तरह से मैंने मैनेज किया है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें इन प्रोसेस हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने और दराज से ऑर्डर की हैं जो कि अभी आ रही हैं, ऑन द वे हैं। जब वो आ जाएंगी फिर ये पूरा एक एरिया में डिकोर की जो चीज़ें मैंने की हैं वो मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, जो चीज़ें मैंने की हैं, ख़रीदी हैं, और जो मुझे चाहिए होती हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ उनको शेयर करती हूँ। तो प्रॉपरली अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन पाउचेस से, क्योंकि ये पाउचेस आप लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखे हुए हैं। ये अभी ये कुछ कम है, कुछ किचन में पड़े हुए हैं जो कि मैं रेमेडीज़ के लिए लेकर गई हुई हूँ, और कुछ जो हैं ऑन द वे हैं, अभी आ रहे हैं। तो ये जो हैं जी, जितनी भी चीज़ें मुझे रेमेडीज़ में चाहिए होती हैं, मैं पहले तो बहुत सारी चीज़ें घर पर खुद रेडी करती थी। रोज़ का जो पेटल का पाउडर होता है वो, और उसके साथ साथ जो होती है ये वाली ऑरेंज पील पाउडर, ये भी मैं खुद रेडी करती थी। लेकिन अब मैं सारी चीज़ें मंगवा लेती हूँ इनसे, दराज से ऑर्डर करके, क्योंकि ये मैंने एक दफ़ा जब मंगवाई हैं, इसमें राइस पाउडर है, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स हैं, वो सारी चीज़ें जो मैंने मंगवाई हैं, कुछ आ रही हैं, कुछ किचन में पड़ी हैं, तो जो मेरे पास रूम में अवेलेबल थे मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें मैं इधर से मंगवाती हूँ। ये क्वालिटी में भी बहुत अच्छी हैं, क्वांटिटी में भी बहुत अच्छी होती हैं, और
सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि आप सारी चीज़ें खुद बनाओ, क्योंकि जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनके सिर्फ ये काम थोड़ी होता है कि उन्होंने अपनी स्किन केयर करनी होती है, उन्होंने अपने घर को भी मैनेज करना होता है, अपने बच्चों को देखना होता है और सारा कुछ। और मेरे पास तो खैर मेरे बच्चे भी हैं, घर भी है और फिर यूट्यूब भी है और इसके साथ मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो इसलिए फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता अब। तो फिर मैं अपनी सहूलत ढूंढ लेती हूँ, मैं चीज़ें ज़्यादातर अब रेडीमेड इस्तेमाल कर लेती हूँ। ओके जी, तो सेकंड पर आ जाते हैं ये शीट मास्क। ये शीट मास्क जो कि मैंने दराज से ही ऑर्डर किए हैं और ईद पे मैंने एक दो इसमें से यूज़ भी किए हैं, और एक पैकेट जो है वो मेरा पैक अभी पड़ा हुआ है इस तरह से, और ये जो इसमें से मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया मैं। और ये इतने अच्छे शीट मास्क हैं, लाइक अगर आप मार्केट से परचेज़ करने जाओ तो मैं करती हूँ ना यूज़ इनको, तो जब मैंने मार्केट से इनको पहले बाय किया था तो मार्केट से मुझे थोड़ा ये एक्सपेंसिव पड़ा था, लाइक 500 राउंड अबाउट एक पड़ा था मुझे, और ये मुझे यहाँ पर मिल रहे थे 800 समथिंग के। मुझे ये 10 पीसेज मिले हैं। फिर मैंने 2 पाउचेज़ ऑर्डर कर लिए थे कि मेरा काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि मैं जब कोई भी होता है ना स्पेशल ओकेजन होता है तो मैं तब इनको यूज़ करती हूँ। तब मैं लाजमी अपनी स्किन केयर के जब करती हूँ कुछ मेकअप से पहले तो मैं इनको लाजमी यूज़ करती हूँ। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, आप लोग भी इनको लाजमी बाय करिएगा, बेस्ट 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 परचेज़ है। ओके जी, तो इसके बाद बारी आती है इस क्यूट से ज्वेलरी बॉक्स की, क्योंकि आई एम दैट पर्सन के जो चीज़ मेरे सामने एक चीज़ पड़ी है ना तो मैंने बार बार उसको ही रिपीट कर लेना है, मैंने ढूंढ कर दूसरी चीज़ें नहीं निकालनी। तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये एक तो ट्रांसपेरेंट है कि आप कुछ चीज़ें नज़र आती रहेंगी तो आपका दिल करेगा कि मैं ये भी पहनूँ, ये सारा कुछ ट्राई करूँ। तो मोस्टली लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैंने जस्ट यही ईयररिंग्स पहने होते हैं और मैं बहुत कम है कि चेंज करती हूँ, लेकिन ये बहुत कम ज्वेलरी है मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है। इसमें जस्ट मेरे ईयररिंग्स हैं और वो भी कह लें कि 5% है इसमें, बाकी के 95% जो है वो भी कुछ घर पड़े हैं और कुछ दूसरे बैग में पड़े हैं, वो मैंने भी निकाले नहीं हैं। ये तो जस्ट मैंने दिखाने के लिए अभी इसको जब मैंने ऑर्डर किया था तो दिखाने के लिए कि इसमें आप किस तरह से अपनी ईयररिंग्स को, अपनी जो रिस्ट वॉच है, रिंग्स को, छोटी छोटी एक्सेसरीज़ जो होती हैं जो कि गुम होने का ख़तरा होता है और आपको, या आप मेरी तरह लेज़ी पर्सन है कि आप ढूंढ कर नहीं निकाल सकते और आपका दिल नहीं चाहता कि आप पहनो, तो आज मैंने ये इसमें से देख के ये भी पहने हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे, मंगवाए मैंने, ये भी ऑनलाइन है। तो इन सारी चीज़ों का लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम से मिल जाएगा, इंस्टाग्राम को लाजमी विज़िट करिएगा और बहन को फॉलो भी कर लीजिएगा। और उसके बाद ये है मेरी बेस्ट परचेज़ अभी तक की दराज से, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। इसके बाद जी मैंने ये ऑर्डर किए थे, 2 किए हैं, एक अपने लिए एक अपनी सिस्टर के लिए। ये मैंने ब्रशेज़ ऑर्डर किए हैं, लाइक यहाँ ये एप्लीकेटर है, यहाँ से आप कोई भी, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई करती रहती हूँ, फिर मैं स्किन केयर बहुत करती हूँ, फिर मुझे चीज़ें अप्लाई करने का बड़ा शौक़ है स्किन पे, तो इसके साथ बड़ा इवनली और स्मूथली आप कोई भी फेस पैक अप्लाई कर सकते हो। और मोस्टली जो मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि इसके साथ 2 आपको स्क्रब मिल रहे हैं, फेस स्क्रब। आप अपनी जो समटाइम ऐसा होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डेड हो चुकी होती है, रफ़ हुई होती है, तो आपने क्या करना है, अपनी स्किन को इनके साथ आपने स्क्रब कर लेना है, तो जितनी भी डेड स्किन है आपकी वो रिमूव हो जाएगी। और ये मेरी बेस्ट परचेज़ है दराज से, मुझे बहुत पसंद आई, मैंने इसको यूज़ किया है, 2 मंगवाए थे मैंने, अपना मैंने यूज़ किया है, आप ही का भी वैसे ही पड़ा है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको भी शेयर करूँ। इसके बाद जी जो ये है, इसकी आज फातिमा ने बैटरी लो कर दी है, आप लोगों को शायद नज़र आ रहा है, ये चल रहा है। और ये भी मेरी दराज की बेस्ट परचेज़ है अभी तक की, क्योंकि मैंने एक तो जब जो कि न्यू मॉमीज़ हैं, जब बाहर कहीं भी वो ट्रैवल करती हैं तो ये मेरा ख्याल है उनके पास लाजमी होना चाहिए। छोटा जब आपके पास बच्चा होता है तो उसको उसके फेस की हवा के लिए ये काफ़ी है, इतनी हवा उसके लिए। लेकिन उसके साथ साथ जब आप अपनी स्किन केयर करते हो या मेकअप करते हो इतनी गर्मी में, और उसके साथ आप कहीं मूव करते हो, तो भी आपके पास लाजमी होना चाहिए, ताकि आपका जो स्वेटिंग है एक तो वो कम हो जाए, और जब आप स्किन केयर करते हो तो आपकी जो स्किन केयर है उसको ऑब्जॉर्ब करने में, ड्राई करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि मैं जब सीरम्स और मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करती हूँ तो मैं इसके साथ उसको ड्राई कर लेती हूँ, फिर जब एंड पे मैं सेटिंग स्प्रे करती हूँ अपने फेस के ऊपर तब भी मैं इसके साथ उसको ड्राई कर लेती हूँ, और ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। और इसके साथ जी ये हाईलाइटर, ये मुझे
मुझे बहुत पसंद है ये हाइलाइटर। मैंने इतने ज़्यादा हाइलाइटर्स यूज़ किए हैं, इतने एक्सपेंसिव भी किए हैं, लेकिन ये क्रिस्टीन का हाइलाइटर मैंने दराज से ऑर्डर करके मतलब रैंडमली मैं परचेज़ किया था। कुछ मैंने मेकअप की प्रोडक्ट्स भी किए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी कुछ आ रही हैं, कुछ ऑन द वे हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज। लेकिन ये मैंने मंगवाया था, इतना कोई अच्छा इसका वो है ना, मैं आपको इसका स्वॉच करके दिखाती हूँ, शायद नज़र आए। इसका पिगमेंट इतनी ज़्यादा पिगमेंटेड है ना, मुझे इतना ये पसंद आया था ना, और लाइट सा लगता है और इतना अच्छा लगता है ना फेस पे लगा हुआ, जैसे आपने कोई बहुत हाई एंड मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया है। उसके साथ जी ये स्पॉन्जेस मैंने दराज से ऑर्डर किए, ये 4 थे, एक मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर में, और ये 3 ये हैं। मैंने बहुत सारे मेकअप के पेजेस पे देखा, इनके इतने हाई एंड प्राइजेस, लाइक 1000 में एक, ये मुझे 250 समथिंग में 4 मिले हैं, तो मैंने कहा वाई नॉट, मैंने यहाँ से ऑर्डर किया और ये बहुत अच्छे हैं। ओके जी, तो इसके साथ आ जाती हैं ये कुछ लिपस्टिक्स जो कि मैंने दराज से ही ऑर्डर की हैं। एक है ये क्रिस्टीन की लिपस्टिक का शेड, ये मुझे बहुत पसंद है, शेड आया था, फिर मैंने इसको ऑर्डर किया था। इस तरह से बहुत अच्छा है और मुझे बड़ा पसंद आया था, लेकिन अभी मैंने ये नहीं अप्लाई किया हुआ था। इसके साथ 2 और किए थे, वो मेरे घर पड़े हैं, वो मैं लेके नहीं आई। और इसके साथ मैंने ये मिस रोज़ की कुछ लिपस्टिक्स ऑर्डर की थी, जिनके मैंने स्वॉचेस सर्च किए थे पहले, और उसके बाद फिर मैंने इनको ऑर्डर किया था, और फिर मैंने ईद पर इनको अप्लाई भी किया था, और ये बड़े अच्छे लगे थे। और अभी जो मैंने लिपस्टिक का कलर अप्लाई किया हुआ वो ये है, ये मेरा फेवरेट कलर है, मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करती हूँ, और आगे भी जाके बहुत ज़्यादा इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ इंशाल्लाह। अब जी बारी आती है इस, ओके जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट बारी आती है इस स्टैंड की। ये आपका जो स्टैंड है, आपकी जो वैनिटी है, आपका ड्रेसिंग है, या आपके रूम में कोई भी आपने इस तरह की स्पेशल प्लेस बना के रखी हुई है जहाँ पर आप अपनी स्किन केयर रखते हो, या स्किन केयर रखना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आप अपनी स्किन केयर की रूटीन को डिस्टर्ब ना होने दे, तो मेरा ख्याल है ये शेल्फ़ लाजमी होनी चाहिए आपके वैनिटी में, या आपका जो ड्रेसिंग है, या आपके रूम के किसी कॉर्नर में। लाइक ये एक तो डिस्प्ले अच्छी लगती है लगी हुई, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लेज़ी हैं, आप दराजों में से, अलमारियों में से चीज़ें निकाल के इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि ये लाजमी डिस्प्ले होनी चाहिए आपके रूम में, और उसके ऊपर आपकी सारी स्किन केयर पड़ी होनी चाहिए। आप चलते फिरते नज़र में रहता है बंदे के, तो फिर बंदा इसको यूज़ करता है। ये प्यारी बहुत लग रही है। अभी मैंने एक स्टैंड ऑर्डर किया जो कि वॉशरूम स्टैंड है, बेसिकली कॉर्नर वो बने हुए हैं, वो बहुत प्यारे हैं, लेकिन अभी मैं उनको इधर कहीं प्लेस करूँगी रूम में, क्योंकि मैं अभी जब अपने घर जाऊँगी तब प्रॉपरली सारी चीज़ों को सारी जगहों पे लगाऊंगी जो जहाँ की होंगी। लेकिन अभी मेरे पास इधर एक रूम है जिसमें मैंने सारी चीज़ों को किया है। मैं आपको अपना पूरा ये स्टूडियो भी दिखाऊंगी जो मैंने डेकोर किया है। अभी ज़रा इसका सेटअप चल रहा है, अभी वो ज़रा कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने दराज से ऑर्डर की थी, जो कि मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, और उसके साथ साथ क्वालिटी में भी अच्छी थी, प्राइस भी रिजनेबल थे। तो अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो मैं लिंक अपने जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर लगा दूँगी। तो होपफुली आप लोगों को मेरी सारी परचेजेस अच्छी लगी होंगी। अगर किसी चीज़ का पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जी मैं आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे पता है दोबारा से वीडियो डाल रही हूँ, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अब से हम रेगुलर रहें। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं, मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स मुझसे पूछती हैं आयत की डाइट के बारे में, आयत के खाने की रूटीन के बारे में, आयत ने फ़ीड कैसे छोड़ा, आयत ने फ़ीड कब करना स्टार्ट किया, आयत ने कितनी देर फ़ीड किया, आयत ने कौन सा फ़ीड किया, और इसके साथ साथ अब आयत की डाइट क्या है, आयत क्या खाती है, आयत को क्या पसंद है क्या नहीं। तो ये सारी वीडियो डिटेल इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ ये सारी डिटेल्स शेयर करूँगी, क्योंकि जितनी भी न्यू मॉमीज़ हैं या मॉमीज़ टू बी हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो बच्चे होते हैं उनकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट होती है एक दूसरे से। खैर मेरी तरफ से आज की वीडियो में यही था, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।